साथ आप खड़े नहीं हुए मनीष कश्यप के साथ। आपके एक बार बोलने पे जिस मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया, शर्म आनी चाहिए। आपने मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं किया, आपने मनीष कश्यप का साथ नहीं दिया, आपने मनीष कश्यप को चाय में से मक्खी निकाल कर जैसे फेंकते हैं वैसे फेंक दिया। आप ये मत सोचना कि इसको आपने बर्बाद कर दिया, फिर से मनीष कश्यप खड़ा नहीं होगा। बीजेपी की हार तो निश्चित है। जातिवाद ब्राह्मणों में नहीं है बिहार में, ये तो मैं समझ गया हूँ। जातिवाद नहीं बल्कि अपने जात के लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं बिहार में, ये भी आपको बता दूं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मनीष कश्यप को मैंने आज रोते हुए देखा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मनीष कश्यप आज के डेट में सांसद होते, पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ रहे थे और यकीन मानिए वो जीत भी जाते। तमाम यूट्यूबर्स जो है वो मनीष कश्यप के सपोर्ट में थे। वहाँ के बहुत सारे पूंजीपति लोग भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में थे। मनीष कश्यप को रैली में जाने के लिए फ्री में गाड़ियाँ उपलब्ध होती थी और भाई साहब एक पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। तमाम लोगों को ये यकीन था, उम्मीद था कि मनीष कश्यप जो है वो चुनाव जीत जाएंगे और फिर होगी इस लोकसभा की तरक्की। ये सब लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मनोज तिवारी ठहरे तो एक्टर, एक्टिंग कर गए। मनीष कश्यप के आगे पीछे घूम रहे थे चुनाव के पहले। लगातार मनीष कश्यप से मिलना, बात करना, मनीष कश्यप के लिए आकर के मीडिया में इंटरव्यू देना ताकि वोट मिले। मनोज तिवारी ने बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है यहाँ पर मनीष कश्यप के साथ। देखिए, वैसे तो मैं मोदी जी और योगी जी का सपोर्टर हूँ, मैं कभी ये बताता नहीं हूँ, बट आज बता रहा हूँ। मोदी जी और योगी जी का मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत है। मनोज तिवारी ने बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है यहाँ पर मनीष कश्यप के साथ, और गद्दारों से मुझे सख्त नफरत है। बताइए, मनीष कश्यप आज सांसद रहते, अच्छा खासा चुनाव लड़ रहे थे, पूरी तैयारी कर चुके थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। आते हैं मनोज तिवारी कि मनीष बाबू, आप कहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप बीजेपी के लायक हैं महाराज, हम आपके भाई हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, आप बीजेपी के लिए बने हैं, आप आइए यहाँ से चुनाव लड़िए। और पिघल जाते हैं मनीष कश्यप। यकीन मानिए, मैं उस वक्त किसी एक पत्रकार से बात कर रहा था, हमारी बातचीत हो रही थी। वो पत्रकार ने मुझे एकदम सही बताया था कि देखना मनीष कश्यप का इस्तेमाल हो रहा है, एक बार जो है वो चुनाव खत्म हो जाने दो, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद देखना मनीष कश्यप को चाय से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं वैसे ये मनोज तिवारी फेंक देगा। और उस पत्रकार की बातें आज सच साबित हो गई। मनीष कश्यप बस उस वक्त तक मनोज तिवारी के कांटेक्ट में थे जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो गया था। चुनाव होते ही मनोज तिवारी ने कहा कि तू कौन मनीष, मैं तुझे नहीं जानता। उसके बाद आज तक मनीष कश्यप और मनोज तिवारी एक साथ नजर नहीं आए हैं। बीजेपी वाले तो मनीष कश्यप को अपना सदस्य मानने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ अभी पीएमसीएच पटना में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मनीष कश्यप किसी गरीब महिला के लिए आवाज़ उठाने गए थे पीएमसीएच में, इलाज नहीं किया जा रहा था सही से। मनीष कश्यप की आदत है, शुरू से ही आदत है, बल्कि बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप पे एक बेड़ी सी लग गई थी। वो बंधन में बंध चुके थे। जिस तरह से काम मनीष कश्यप करते थे उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं आवाज़ जो है वो दब गई थी मनीष कश्यप। लेकिन इस बार पटना के पीएमसीएच में मनीष कश्यप पहुंचे, एक गरीब महिला की आवाज़ बनकर पहुंचे, लेकिन वहां पर पीएमसीएच के डॉक्टरों ने मनीष कश्यप की जमकर पिटाई कर दी। और मनोज तिवारी ने कान में रुई डाल लिया। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं किया। और आज मनीष कश्यप फिर से पीएमसीएच के सामने खड़ा होकर रो रहे हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि यहाँ पर एक और बेटी को अभी मार दिया गया है। उस बेटी की क्या गलती थी बेचारी जो इस अस्पताल में इलाज कराने आई थी। किसी बेटी का बलात्कार हुआ था और उसको पीएमसीएच में मार दिया गया है। आज कोई नहीं आवाज़ उठाने वाला। मनीष कश्यप ने कहा कि पिटाई की गई मनीष कश्यप की, जोरदार तरीके से बेइज्जती की गई, जोरदार तरीके से पीएमसीएच में, लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आया। लेकिन अब जो है मनीष कश्यप जनता की आवाज़ बनेंगे।
मनीष कश्यप अपने आप को सुधारना चाहते हैं। जो गलती हो चुकी थी मनीष कश्यप से, उस गलती को सुधारना चाहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मनीष कश्यप सुधर जाएंगे और पब्लिक का फिर से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मनोज तिवारी, आपने जो किया ये क्या सही है? आपने गद्दारी कर दिया मनीष कश्यप के साथ। आप खड़े नहीं हुए मनीष कश्यप के साथ। आपके एक बार बोलने पे जिस मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया, आपके साथ में जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। शर्म आनी चाहिए। आपने मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं किया, आपने मनीष कश्यप का साथ नहीं दिया, आपने मनीष कश्यप को चाय में से मक्खी निकाल कर जैसे फेंकते हैं वैसे फेंक दिया। आपने ये सही किया? आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया और जनता आपको जवाब दे सकती है। याद रखिएगा, जनता आपको जवाब दे सकती है। ये मनीष कश्यप है, बहुत मेहनती है, बहुत जुझारू है। ये फिर से अपने जनता को खड़ा कर लेगा। आप ये मत सोचना कि इसको आपने बर्बाद कर दिया, फिर से मनीष कश्यप खड़ा नहीं होगा। मनीष कश्यप फिर से खड़ा हो जाएगा और गलती मनीष कश्यप ने सुधार लिया है। जनता ने भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जिस दिन फिर से पहले जैसी जनता मनीष कश्यप के साथ हो जाए, इस बार आप मनीष कश्यप को बहला नहीं पाएंगे, इस बार आप फुसला नहीं पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़े वहां से बीजेपी की हार तो निश्चित है, आप जान लीजिए। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मनोज तिवारी ने जो किया मनीष कश्यप के साथ, क्या ये सही था या गलत था? और देखिए, बिहार में बहुत जातिवाद है ना। मनीष कश्यप भी तिवारी, मनोज तिवारी ने ही तिवारी को धोखा दिया। देखिए, जातिवाद ब्राह्मणों में नहीं है बिहार में, ये तो मैं समझ गया हूँ। जातिवाद नहीं, बल्कि अपने जात के लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं बिहार में। ये भी आपको बता दूं, मनोज तिवारी ने घोंप दिया है मनीष कश्यप के पीठ में। आप देखिए। खैर, ये था अपडेट। आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।